बाबा की याद नहीं आती? आपका दिल नहीं करता उनसे मिलने को, साथ रहने को? वो भी तो मिलने नहीं आते। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में थी वो तो मिलने आए थे। जनक, तुमने क्या आज पापा नामा लगाया हुआ है? दुआ, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, समझा दे अब जन्नत को। ये मर्दों की साथ वाली सीट जैसे ही खाली होती है वो फौरन किसी और सवारी को बिठा लेते हैं। कैसी बेकार की बातें कर रही हो? समरापी, आप रही मासूम, अपने शौहर की दीवानी। मैं आपसे बहस नहीं करने वाली। खाला, आपको अच्छा नहीं लगा मेरा बाबा नामा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बाबा तो बहुत अच्छे हैं, प्यार करते हैं। किससे प्यार करते हैं? सबसे। बेटा जी, करते थे, अब प्यार नहीं करते वो। अच्छा तुम ये बताओ, तुम कर क्या रही हो सुबह से लैपटॉप पे? ऑनलाइन काम कर रही हूँ। अच्छा, घर बैठ के भी हम ऑफिस का काम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अब्बू जाने नहीं दे रहे थे, जॉब मिल नहीं रही थी तो सोचा ऑनलाइन काम कर लूं। अच्छा, इससे कुछ मिलता भी है? मेरा मतलब है पैसे वगैरह? हाँ, फीस ट्रांसफर कर देते हैं ऑनलाइन। और तुम कर क्या रही हो? 2 ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री और उर्दू पढ़े हैं। केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था और उर्दू वैसे ही आती है तो काम हो गया। ये तो बहुत अच्छा काम है दुआ। तुम मेरे लिए भी कोई ऑनलाइन जॉब देखो ना। अच्छा, देख देती हूँ। अभी मुझे मेरा काम करने दे, मुझे टेस्ट उनको भेजना है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना समी मेरा शौहर है, और तुम ये भी जानती हो कि ये मेरा घर। जब तुम सब कुछ जानती हो तो ये भी जान दो कि समी से मेरा ताल्लुक टूटा नहीं है। हाँ, मैं ये घर छोड़कर जरूर गई हूं, लेकिन मेरा नाम अब भी उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो तुम्हारी ये ओवर एक्टिंग यहां नहीं चलेगी। उठो यहां से। अतिया भी, ये सब क्या चल रहा है? आपसे इतना नहीं हुआ कि एक फोन करके मुझे बता दें कि घर में क्या चल रहा है? दिल तो कर रहा है कि आपको भी इसके साथ घर से निकाल दूं, लेकिन मजबूर हूं समी की वजह से, और समी ही की वजह से मजबूर हूं कि इसे भी यहां नहीं रख सकती, धोखेबाज को। एक बात बता, और कोई घर नहीं मिला तुम्हें बर्बाद करने के लिए? मेरा ही घर रह गया था, जिसे तुम अपना दोस्त कहती थी। बीबी जी, आप इन्हें घर से ना निकालें। साहब आएंगे तो मैं उनसे कहूँगी कि इन्हें कहीं छोड़ आएं। इनका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है। बस, ज़्यादा तरफदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मैं आपका भी लिहाज नहीं करूँगी। मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पागल है या नहीं। उठो, बहुत हो गई तुम्हारी ओवर एक्टिंग। चलो, निकलो मेरे घर से। साहब जी, माहीन दीदी आई थी, उन्होंने दीदा बीबी को घर से बाहर निकाल दिया है। इस घर में तो औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। औरत अपनी कदर खुद कराती है। ये आप कह रहे हैं सलमान? आप कह रहे हैं? औरत कोई मुलाजमा नहीं होती, अपनी फर्माबरदारी से अपनी इज्जत खुद बढ़ाती है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी इज्जत। ये सारी बातें जाके मेरी माँ से कहो, वो तुम्हें यहाँ लेकर आई है, मैं नहीं। सलमान, मुझसे शादी ना आपने की है, आपकी माँ ने नहीं की है। जैसे आप वैसे ही वो आपकी औरत, क्या नाम है उसका, समरा, आपकी बेटी की माँ, उसकी तक तो आपने कदर नहीं की। मेरी क्या करेंगे, मैं तो हुई बदतमीज। और आपकी माँ ने तो उसको भी निकाल कर ही दम लिया।
मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाके अम्मी से बात करो। मेरा मशवरा है कि आप समरा को वापस ले आए। किसी के खातिर अपना घर खराब मत करें, चाहे वो आपकी माँ ही क्यों ना हो। औरत की ना आस से बचना चाहिए, चाहे फिर वो समरा जैसी हो या मेरी जैसी बदज़बान। मुझे तुम्हारे लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। उठो और जाओ यहां से। मुझे छोड़कर आए। मैं क्यों छोड़कर आऊंगा तुम्हें? छोड़ना तो आपको पड़ेगा। क्या हुआ? फिर झगड़ा हो गया क्या? भाई को फोन कर रही हूँ कि वो मुझे आके ले जाए। क्या? मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम कहीं नहीं जा सकती? मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। देखो, सास बहू में 100 बातें हो जाती हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको क्या मालूम किसका क्या मतलब है? आपको तो ये मालूम नहीं है कि आपने समरा को घर से क्यों निकाला, सानिया को घर क्यों बुलाया और वो घर छोड़कर क्यों चली गई, और मैं सलमान की जिंदगी में क्यों आई। आपको कुछ मालूम है? आपके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है ना? होगा भी कैसे, क्योंकि आपने कभी अपनी बातों को सोचा ही नहीं है। सोचा करें सास साहिबा, सोचा करें। मैं आज आखिरी बार आपकी वजह से इस घर में रुक रही हूँ, लेकिन अगर सलमान ने आइंदा मुझसे बदतमीजी की ना तो नहीं 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 नहीं, वो कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, कोई बदतमीजी नहीं करेगा आइंदा। मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी उसे, तुम फिक्र मत करो।